महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं यह शिव जी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहूं यह आधी अधूरी बात है। ये रात सिर्फ जश्न की नहीं बल्कि उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। जरा सोचिए, एक तरफ शादी की शहनाइयां थीं, तो दूसरी तरफ मौत का जहर, और तीसरी तरफ एक ऐसी आग थी जो ब्रह्मा और विष्णु का घमंड चकनाचूर कर रही थी। अगर आप यह वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम शिवलिंग के प्रकट होने की वो कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी पर आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। दोनों लड़ रहे थे कि मैं महान हूँ। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। उनका यह घमंड जब दुनिया का संतुलन बिगाड़ने लगा, तब अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह आग का एक ऐसा खंभा था जिसका न कोई शुरुआत था न अंत। उस स्तंभ से एक भारी आवाज आई, जो मेरे आखिरी सिरे को खोज लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए। हजारों साल बीत गए, विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने वापस आकर झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है। उसी पल उस आग से काल भैरव प्रकट हुए और सजा के तौर पर उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। उनका अहंकार टूट गया। चूंकि शिव जी आग के रूप में आए थे, वो बहुत गर्म थे। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल और दूध चढ़ाया। यही वो पहला दिन था जब शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब देवता श्रीहीन यानी कमजोर हो गए थे, तो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला क्या? हलाहल विष। पूरी दुनिया जलने लगी। तब फिर वही भोलेनाथ आगे आए। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस उबलते हुए जहर को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। जहर की गर्मी से शिव जी का शरीर तपने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया। उन्हें नींद न आ जाए इसलिए पूरी रात देवताओं ने गीत गाए और जागरण किया। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। लेकिन रुको, यह रात इतनी डरावनी भी नहीं है। इसी रात प्रेम की जीत भी हुई थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो शिव जी पूरी तरह टूट गए थे। वो वैरागी बन गए, दुनिया छोड़कर समाधि में चले गए। तब माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की, सिर्फ अपने शिव को वापस पाने के लिए। आखिरकार भोलेनाथ पिघले। इसी महाशिवरात्रि की रात वो वैरागी फिर से दूल्हा बना और शिव शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर लोटा भर जल चढ़ाएं, तो याद रखिएगा, आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।